राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम जानेंगे कि वैशाख मास में क्या दान करना चाहिए। वैशाख का महीना आरंभ हो चुका है। धर्म ग्रंथों में वैशाख मास को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी बताया गया है एवं देव आराधना दान पुण्य के लिए श्रेष्ठ मास बताया गया है। इस मास की तुलना माँ से की गई है क्योंकि यह एक माता की भांति सब जीवों को सदा अभीष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है एवं संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला दूसरा कोई भी मास नहीं है। वैशाख के महीने में सब तीर्थ आदि देवता बाहर के जल में भी सदैव स्थित रहते हैं, यानी कि तीर्थ के अतिरिक्त बाहर जो भी जल है, जलाशय है, उनमें भी देवताओं का निवास होता है एवं भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर तक वहां पर मौजूद रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस माह में प्याऊ लगाना, छायादार वृक्ष की रक्षा करना, पशु पक्षियों के खान पान की व्यवस्था करना, राहगीरों को जल पिलाना जैसे सत्कर्म मनुष्य के जीवन को समृद्धि के पथ पर ले जाते हैं। श्री विष्णु के प्रिय वैशाख मास में अलग अलग वस्तुओं के दान से अलग अलग फल का प्राप्त होना शास्त्रों में बताया गया है। तो अब हम वो वस्तुएं जानेंगे कि वैशाख मास में कौन सी चीजें दान करनी चाहिए। सबसे पहले हम जल दान के बारे में जानेंगे। वैशाख उत्तम महीना है और शेषशायी भगवान विष्णु को हमेशा से प्रिय है। स्कंद पुराण के अनुसार इस माह में जल दान का सर्वाधिक महत्व है। जो पुण्य सब दानों से मिलता है और जो फल सब तीर्थों के दर्शन से प्राप्त होता है, उसी पुण्य और फल की प्राप्ति वैशाख मास में सिर्फ जल का दान करने से हो जाती है। यह समस्त दानों से बढ़कर अधिक लाभ पहुंचाने वाला है एवं जल के दान से त्रिदेव की कृपा मिलती है। जो व्यक्ति महात्माओं, थके और प्यासे व्यक्तियों को स्नेह से शीतल जल पिलाता है, उसे उतनी ही मात्रा से 10,000 गुना ज्यादा राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त होता है। दूसरी वस्तु है प्याऊ लगाना। जो वैशाख मास में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगाता है वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। प्याऊ देवताओं, पितरों और ऋषि मुनियों को अत्यंत प्रिय है। जो प्याऊ लगाकर थके हुए यात्रियों की प्यास बुझाने में उनकी सहायता करता है, उस पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव सहित समस्त देवतागण प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अगली वस्तु है पंखा। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखे से हवा कर शीतलता प्रदान करता है, वह इतने ही मात्र से निष्पाप होकर भगवान का पार्षद हो जाता है। जो राह में थके हुए श्रेष्ठ द्विज को वस्त्र से भी हवा करता है, वह भगवान विष्णु का सामीप्य प्राप्त कर लेता है। जो इस मास में ताड़ का पंखा दान करता है, वह सब पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को जाता है। अगली वस्तु है अन्न का दान। अन्न दान मनुष्यों को शीघ्र ही पुण्य प्रदान करने वाला होता है, इसलिए संसार में अन्न के समान दूसरा कोई दान नहीं है। दोपहर में आए हुए ब्राह्मण मेहमान को या भूखे जीव को यदि कोई भोजन करवाए तो उसको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। अगली वस्तु है पादुका या फिर चटाई। शास्त्र कहते हैं कि जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पादुका या जूते चप्पल दान करता है, वह यमदूतों का तिरस्कार करके भगवान श्री हरि के लोक में जाता है। निद्रा से दुख का नाश होता है, निद्रा से थकावट दूर होती है। इसलिए जो मनुष्य तिनके या खजूर आदि के पत्तों से बनी हुई चटाई दान करता है, उसके सारे दुखों का नाश होता है और परलोक में उत्तम गति को पाता है। अगली वस्तु है वस्त्र, फल और शरबत। जो वैशाख मास में पहनने के लिए कपड़ों का दान करता है, वह इसी जन्म में सब सुखों से संपन्न हो जाता है। इसी प्रकार जो इस गर्मी के महीने में फल और शरबत का दान देता है, उससे उसके पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं और दान देने वाले के सारे पाप कट जाते हैं।
दही, खांड और चावल का दान करने से मनुष्य को पूर्ण आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार घी का दान करने वाला मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। तो ये कुछ वस्तुएं थी जो कि वैशाख मास में अवश्य ही दान करनी चाहिए। यदि आप इन सभी का दान नहीं कर सकते हैं तो इनमें से किसी एक वस्तु का दान अवश्य ही कीजिएगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।